हेलो स्टूडेंट, आई एम मानव राज। मैं दोबारा हाजिर हूं आपके सामने एक और नए सेशन के साथ। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सेलरेशन पढ़ा था। आज की क्लास में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस। अभी तक हमने मोशन को थियोरेटिकली पढ़ा था, इस बार अब हम मोशन को पढ़ेंगे ग्राफिकली मेथड से। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ग्राफिकली कैसे कि आपने स्कूल में कई बार ज्योमेट्री तो पढ़ी होगी मैथ के अंदर, और उसके अंदर आपने ग्राफ भी यूज करे होंगे। तो उसी तरीके से हम मोशन को सब अभी तक जो हमने थ्योरी में पढ़ा था उसको हम सीधा उतार देंगे ग्राफिकल मेथड से। आओ अब हम समझने की कोशिश करते हैं मोशन को ग्राफिकल मेथड से। आ जाओ स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, देखो पहली लाइन क्या बोला गया, अब हम ग्राफिकली तरीके से मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। इसके अंदर दो तरीके के ग्राफ्स होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स? पहला तो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये अभी हमने मोशंस के अंदर पढ़ा था स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। देखो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है, अब हम डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ shows the variation of the distance covered by an object with time। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है? वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। जो वेरिएशन हो रहा है किसी भी डिस्टेंस में, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में कहना मान ले ज्यादा सही रहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अंदर जो वेरिएशन हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहे हैं टाइम के साथ, उसको हम कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे स्टूडेंट आप ऐसे समझने की कोशिश करो, जैसे आप अभी चला रहे हो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी आप गाड़ी चला रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप 100 किलोमीटर पर आवर भी कर सकते हो, फिर या तो आप उसको 50 किलोमीटर पर आवर भी कर सकते हो। 100 किलोमीटर पर आवर करोगे तो 20 किलोमीटर आप और ऐड कर दोगे, 50 किलोमीटर पर आवर करोगे तो और उसमें आप लेस कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? तो यही होता है। तो क्या बोला गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द वेरिएशंस, मतलब उसमें आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, टाइम के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? चलो अब हम सेकंड लाइन के देखते हैं, फॉर ड्रॉइंग। अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, हम इसको बनाएंगे कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फॉर ड्रॉइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी टेक टाइम टी एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। अब हम टी को लेंगे, टाइम को मानेंगे टी, इसमें टाइम को हम किससे डिनोट करेंगे, टी। जो आप यहां पे देख सकते हो स्टूडेंट कि मैंने टाइम को टी से डिनोट कर रखा है, ठीक है, और साथ में किस पे कर रखा है, एक्स एक्सिस पे। अब मुझे एक बात बताओ, और रुको पहले आगे और चलो, एंड डिस्टेंस एस अलोंग द वाई एक्सिस। अब आप कहोगे सर एस क्या आ गया, तो स्टूडेंट एस हमेशा डिस्टेंस को कहा जाता है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी बता रखा है कि डिस्टेंस एस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे आप ध्यान दो, इधर टाइम क्या है, टी डिनोटेड बाय टी, एंड डिस्टेंस डिनोटेड बाय एस स्टूडेंट। ओके, चलो अब हम और किस पे हम अलोंग किस पे लगाएंगे डिस्टेंस को, वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स, और टाइम टी को किस पे लगाएंगे, एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। चलो अब आपने कभी, अब मैं जिन बच्चों को एक्स और वाई एक्सिस के बारे में नहीं पता और कंफ्यूजन हो रही, तो टेंशन की बात नहीं, मैं उनको समझाता हूं कि क्या होता है। आपने स्कूल के अंदर अपने 9th 10th प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी अगर हम बात करी जाए, आपने अपनी मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर ये तो पढ़ा ही होएगा कि सर हमने ये तो अपने प्लस का क्वाड्रेंट तो देखा ही होएगा, ये प्लस साइन देखा होगा, क्या होता है ये, ऐड का साइन नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपने ग्राफ में बनाया होगा, किसका होएगा ये। अब जो ये वर्टिकल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टूडेंट हम इसको करते हैं एक्स एक्सिस से, ठीक है, और जो ये हमारी होती है वर्टिकल वाली, अब ये वर्टिकल को किससे करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहां पे लिखे वाई एक्सिस से। हॉरिजॉन्टली हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस से, और वर्टिकल वाली हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस से। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो अब मुझे बताओ, आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर जो ये राइट साइड होती है हमारी एक्स एक्सिस की, अभी हम किसकी बात करेंगे, एक्स एक्सिस की। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट, अभी हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की। अब जो एक्स एक्सिस की राइट साइड होती है कौन सी होती है, सर ये तो पॉजिटिव होती है ना स्टूडेंट, ये पॉजिटिव हो जाएगी। और इसकी जो
लेफ्ट हैंड साइड होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट्स? वो होती है हमारी सर नेगेटिव। वेरी गुड। अब ये बताओ वाई एक्सिस की जो ऊपर वाली साइड होती है वो कौन सी होती है सर? पॉजिटिव, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है सब, ये पॉजिटिव होती है। और डाउनवर्ड वाली साइड कौन सी हो जाती है? नेगेटिव, है ना? अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अंडरस्टैंड्स? चलो अब हमें तो ये तो पता चल गया कि हमारा जो टाइम टी है वो किस पे लगता है? एक्स एक्सिस पे। तो टाइम टी कहाँ लगेगा यहाँ पे? मुझे जल्दी बताओ, जल्दी किधर लगेगा? ऊपर लगेगा नीचे लगेगा? तो सर यहाँ पे ये हमारा हॉरिजॉन्टली लगेगा, जो आपने यहाँ पे हमें शो करवा रखा है। अंडरस्टैंड? सही है, ठीक है। और हमारा डिस्टेंस कहाँ लगेगा? एस, तो वो लगेगा सर अलोंग वाई एक्सिस पे। जो हमारा वाई एक्सिस का है वर्टिकल है ना, जो मैंने वाई एक्सिस पे इसको बना रखा है डिस्टेंस एस को। समझ में आ रहा है ना? वाई डिस्टेंस का हमारा डिस्टेंस कहाँ लगा है? वाई एक्सिस पे, और टाइम का लगा है एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट। अंडरस्टैंड? चलो वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, अभी तो हमने पता चल गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, और साथ साथ ये पता चल गया कि हम उसको बनाते कैसे स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब हम कुछ इसकी टर्म्स के बारे में बात करेंगे। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया कैसे जाता है, ठीक है? इसके भी पार्ट्स होते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। तो पहला पार्ट क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वो रेस्ट पे है। अब मैंने आपको रेस्ट पढ़ाया था, तो अगर याद नहीं आ रहा ना, तो सबसे पहला लेक्चर अपने याद करो कि मैंने रेस्ट क्या बताया था। जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, ठीक है, और अपनी पोजीशन में बिल्कुल भी चेंज ना करे, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज ना हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? रेस्ट। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरी अभी पोजीशन क्या है? रेस्ट। और अभी आप मुझे वीडियो देख रहे हो बैठ के, तो आपकी पोजीशन क्या है? रेस्ट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? वेरी गुड। चलो अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को, अब हम रेस्ट को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उतारने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है। अब आप सपोज करो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे मैंने बताया डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस पे क्या है स्टूडेंट? हमारा टाइम टी है, ठीक है। अब हम इसमें बात कैसे करेंगे कि जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है रेस्ट पे है। अब हम इसमें पता कैसे लगाए कि हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ रेस्ट पे है? तो हम ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स, देखो अब यहाँ पे डिस्टेंस है, हमने एक डिस्टेंस ले लिया, मान के चलो यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस लिया, ये हमारा पॉइंट ए है, वो हमने वहां पे डिस्टेंस ले लिया, और ए पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है तो मैं यहाँ पे बता दूं 8 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है। तो यहां तक का कितना डिस्टेंस हो गया? ये ए पॉइंट कितने पे लगा हुआ है? देखो ए पॉइंट आप ध्यान से देखो ना, तो 10 पे नहीं है। अभी कुछ बच्चे करेंगे नहीं तो सर 10 पे आप 8 किलोमीटर क्यों लिख रहे हो? नहीं स्टूडेंट, ये 8 10 से थोड़ा सा नीचे है, तो ये कितना हो गया? 8 किलोमीटर। तो एक इस पे हमारा 8 किलोमीटर पे। अब मुझे एक बात बताओ, रेस्ट पे कभी डिस्टेंस चेंज होता है? नहीं सर, आपने हमेशा बताया था कि रेस्ट पे जब रहोगे तो कभी भी डिस्टेंस चेंज नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि ना हम रेस्ट होता ही मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में है, रुका हुआ पोजीशन में है, बट पर उसका टाइम चेंज होएगा। अब एक चीज देखो, अभी आप बैठ के मेरी क्लास देख रहे हो, ठीक है, तो अभी आपकी पोजीशन क्या है? रेस्ट। बट आप एक चीज देखो, अपने टाइम को नोट करो, पर आपका टाइम तो चल रहा है ना, टाइम तो नहीं रुक रहा कि नहीं भाई ये जो लड़का है या लड़की है बैठ के रेस्ट में है अभी, पर इसके लिए टाइम सोचे कि मैं भी रुक जाता हूं, नहीं मैं, पर टाइम तो अपना चलेगा, टाइम कभी भी नहीं रुकता है। बस हमारी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रुक जाता है, नहीं तो वो तो टाइम तो हमेशा चलता रहेगा। टाइम तो किसी के हाथ में नहीं है रोकना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो हमेशा रेस्ट क्या हो, अब इसके अंदर क्या होगा कि डिस्टेंस रेस्ट के अंदर, रेस्ट के केस में डिस्टेंस तो हमेशा एक रहेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस रुका हुआ रहेगा, पर टाइम हमारा वेरी करता रहेगा, टाइम रुकेगा नहीं कभी, टाइम चलता रहेगा। तो क्या हुआ इसके अंदर स्टूडेंट्स, ये 8 किलोमीटर पे आगे एक बंदा रुक तो गया, पर टाइम उसका पहले कितना 2 घंटे, फिर और 2 घंटे तो मिलके 4 घंटे हो गए, फिर और 2 घंटे मिलके 6 घंटे हो गए, फिर और 2 घंटे मिलके 8 घंटे हो गए। तो उसका टाइम तो बढ़ता चला गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम तो बढ़ रहा है, इधर टाइम बढ़ रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा होता तो ये ऊपर की तरफ जा रहा होता, ऊपर की तरफ, पर डिस्टेंस ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। डिस्टेंस तो रुका हुआ है 8 किलोमीटर, पर हमारा टाइम बढ़ रहा है स्टूडेंट। तो समझ में आ रहा है, हमारा सिर्फ टाइम बढ़ रहा है। तो इसलिए जो लाइन खींची कहां तक चली गई हमारी, इस तरफ। अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा होता तो ये किस तरफ जाती, ऊपर की तरफ। अंडरस्टैंड, ऊपर जाती हो तब हमारा डिस्टेंस बढ़ता।
तो अभी हमारी किस तरफ जा रही है, ये हमारी जा रही है एक्स एक्सिस के राइट में, तो ये हमारी राइट में जा रही है, 2458 जा रही है, क्योंकि टाइम तो कभी रुकेगा नहीं, टाइम तो हमेशा चलता रहेगा स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं इसकी डेफिनेशन से। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ए बी। अब ए से लेकर कहां तक बना हमारा, बी तक ये पॉइंट ए बी पैरेलल टू द टाइम एक्सेस। अब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम रेस्ट पे है और हम उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बनाना चाहें, ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है और हम उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बनाना चाहें, तो तब हम एक पैरेलल लाइन खींच देंगे ए बी अलोंग द एक्स एक्सिस, टाइम के अलोंग में एक पैरेलल लाइन खींच देंगे, क्योंकि हमें पता है टाइम वेरी करेगा पर डिस्टेंस कभी वेरी नहीं करेगा। किसके केस में, अभी भी बोल रहा हूं, रेस्ट के केस में होता खाली सिर्फ कि रेस्ट में डिस्टेंस हमेशा रुका हुआ रहता है पर टाइम वेरी करता रहता है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो टेंशन मत लेना, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको और अच्छे से रिप्लाई करूंगा उसके बारे में, ठीक है। जल्दी से स्टूडेंट इसको पॉज लेकर फटाफट नोट करो। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं डिस्टेंस ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। आओ देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें क्या है, अभी तो हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ रेस्ट के लिए, अब हम स्टूडेंट देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही हो पाएगा, क्योंकि कर्व आ जाएगा ना तो वहां आपकी डिस्टेंस या तो आपका स्पीड कम होगी, ठीक है, आपकी स्पीड अप डाउन वेरिएशन करेगी, ठीक है। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत कर्व आएगा, अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो तब आपकी बिल्कुल कांस्टेंट होके आप यूनिफॉर्म मोशन कर पाओगे, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो चलो अब हम देखते हैं यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो सेम पहले हम लेंगे अपना वाई एक्सिस जो क्या होता है हमारा वर्टिकली, और एक्स एक्सिस क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो आओ स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्स एक्सिस पे किसको लेंगे, हम टाइम को, और वाई एक्सिस पे किसको लेंगे हम स्टूडेंट्स, डिस्टेंस को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमेशा याद रखना जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है हमेशा लीनियर बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है इसके अंदर हमारा। तो देख सकते हो आप कि हमारा पहले ऑब्जेक्ट चला 10 किलोमीटर डिस्टेंस, और कितने टाइम में, यहां से आप टाइम दे सकते हो 20, आप मान के चलो 20 आवर्स के अंदर, 20 घंटे में कितना चला 10 किलोमीटर, ठीक है। या फिर आप ये कह दो किलोमीटर सब कुछ छोड़ो, 10 मीटर चला वो हमारा 20 सेकंड के अंदर, ठीक है। 10 मीटर चला 20 सेकंड में, फिर उसने अपना थोड़ा और किलोमीटर बढ़ाया, कितने 10 किलोमीटर और पहुंच गया 20 किलोमीटर, कितने टाइम में, सेम उसने कितने अपने बढ़ाया यहाँ पे, सेम 20 किलोमीटर ऐड करे तो कितना पहुंच गया 40 सेकंड आगे पहुंच गया। तो 20 में 40 टाइम प्लस करा, 20 प्लस करा तो 40 पहुंच गया, और 10 में 10 प्लस करा तो 20 पहुंच गया। तो 10 में 10 प्लस करके आप देख सकते हो कि सब में 10-10 ऐड होता जा रहा है, और यहाँ पे भी इसका अपना 20-20 ऐड हो रहा है। तो इक्वल टाइम ऐड हो रहा है और इक्वल डिस्टेंस ऐड हो रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, यूनिफॉर्म मोशन, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो अब हम इसको देखते हैं थोड़ा स्टेटमेंट वाइज। फॉर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ ओ ए बी। तो हमारा जो ग्राफ बनता है, अब याद करो रेस्ट में मैंने क्या बताया था, रेस्ट में हमेशा जो बनता है एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है, एक्स एक्सिस के जो ग्राफ बनता है, ये जो लाइन बनती है ये वाली, ये पैरेलल बनती है। बट जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है, ये जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, इसके अंदर हमारा कैसे बनता है, देखा जाए तो लाइन जो बनेगी ओ ए बी, हमारी लाइन क्या बनेगी ओ ए बी। तो हमारी लाइन थोड़ी ऐसे कर्व में बनती है, कर्व में, समझ रहे हो, एक एंगल पे बनती है ओ ए बी विच इज इंक्लाइंड। इंक्लाइंड है ना, ये इंक्लाइंड मतलब क्या होता है, कर्व, ये जो आता है स्लोप आता है, ऐसा स्लोप आएगा ना, इंक्लाइंड एट अ कांस्टेंट एंगल फॉर द एक्सिस। तो कांस्टेंट कैसे है, देख रहे हो, सेम डिस्टेंस ऐड हो रहा है और सेम टाइम ऐड हो रहा है। पहले 10 किलोमीटर था, फिर 10 और ऐड करके 20 किलोमीटर हो गया, सॉरी 20 मीटर हो गया, और यहाँ पे 20 सेकंड में 20 और ऐड करके सेकंड ऐड करके 40 सेकंड हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा इक्वल चल रहा है और टाइम भी हमारा इक्वल चल रहा है। जब हमारा डिस्टेंस भी इक्वल हो और टाइम भी इक्वल हो तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है।
तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल सेम हमारा ऐसे ही बनता है। तो क्या बना, ओ ए बी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अब देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टोटल टाइम के। तो एक बात बताओ, अभी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट प्रोपोर्शनल का मतलब वो होता है कि जितना, समझ लो जैसे अगर डिस्टेंस भी बढ़ रहा है तो उतना ये भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो जाता है कि जितना तुम काम कर रहे हो, जैसे समझ लो कि जितना तुम्हारा दोस्त काम कर रहा है उतना काम तुम भी कर रहे हो, तो तुम्हारा हो गए एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर तुम एक दिन में 50 पेज लिख सकते हो तो तुम्हारा दोस्त भी एक दिन में 50 पेज लिख सकता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो कितना हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जितना काम तुम कर सकते हो उतना काम वो कर सकता है। अगर तुम काम थोड़ा कम करोगे तो वो भी काम थोड़ा कम करेगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो डिस्टेंस, इसके अंदर क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन में, जो डिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे निकालें इस ग्राफ में, क्योंकि इस ग्राफ में तो हमें डिस्टेंस पता है और टाइम पता है। अरे सर जब डिस्टेंस और टाइम पता है तो स्पीड तो आराम से निकाल देंगे। कैसे, क्योंकि मैंने स्पीड का फॉर्मूला बताया था आपको, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेरी गुड। तो अब देखो, तो हम कैसे निकालेंगे यूनिफॉर्म मोशन में, ये ग्राफ के लिए खाली सिर्फ। तो यूनिफॉर्म स्पीड हम कैसे निकालेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड को डिनोट करते हैं हमेशा हम v से, ठीक है। तो क्या होगी हमारी s2 माइनस s1। तो s2 क्या हो जाती है, s2 हो जाती है हमारी जो हमारा डिस्टेंस है। तो s2 हो गया हमारा पहला डिस्टेंस और माइनस कितना हो जाएगा s1 जो पुराना वाला डिस्टेंस है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। यहाँ पे s1 हो जाता हमारा पहला डिस्टेंस और s2 हो जाता हमारा पुराना डिस्टेंस, ठीक है। और t1 हो जाएगा हमारा पहला टाइम और t2 हो जाएगा हमारा दूसरा टाइम। तो ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें अब यहां से यहां तक की स्पीड निकालनी है। तो हमारा s1 क्या हो गया हमारा, अब हमें पहले क्या गिवन है, पहले एक ऑब्जेक्ट चला कितने पे, 10 मीटर 20 सेकंड के हिसाब से, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर 20 सेकेंड, 20 मीटर पर 10 मीटर पर 20 सेकेंड, 10 मीटर चल रहा है 20 सेकेंड के अंदर। तो ये इसकी स्पीड हो गई। तो कैसे, पहली स्पीड माइनस दूसरी स्पीड, तो हमारी क्या आ जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहली स्पीड क्या है हमारी 10 मीटर, पहली हमारा ये देख लो पहला डिस्टेंस क्या है 10 मीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे s2 माइनस s1। और दूसरा कितना है हमारा 20 मीटर, और 20 मीटर क्या हो गया हमारा s2, और टाइम डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो t2 कितना हो गया हमारा 40 मीटर माइनस 20 मीटर। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो s2 माइनस s1 क्या हो जाएगा हमारा bc। तो s2, अब देखो s2 में से s1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा bc। ये bc वाली लाइन हमारी क्या बन जाएगी s2 माइनस s1, ठीक है। और t2 माइनस t1 वाली लाइन कौन सी बन जाएगी हमारी ac। तो t2 माइनस t1 तो हमारा क्या बन गया ac। तो bc माइनस ac, तो हमें ab पता चल जाएगा ना कितना है हमारा, और ab हमारी क्या है स्पीड है ना स्टूडेंट्स। समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से आओ इधर देखो। बहुत बच्चों के मुझे पता है बाईपास हो रहा होगा सारी चीजें, ध्यान से दो इधर देखो। अब ध्यान से सुनना इसको, देखो पहले तो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला क्या दे रखा है s2 माइनस s1। s2 क्या हो जाता है हमारा स्टूडेंट दूसरा डिस्टेंस, और s1 क्या हो जाता है पहला डिस्टेंस, डिवाइड में t2 माइनस t1। तो t2 क्या हो जाता है दूसरा टाइम और t1 क्या हो जाता है पहला टाइम। तो s2 क्या कौन सा हो गया हमारा, ये 20 मीटर पे जो s2 है ये हो गया हमारा s2 क्या हो गया ये जो 20 मीटर पे दे रखा है, और s1 क्या हो गया जो हमारा 10 मीटर पे दे रखा है। समझे, पहले कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलो आपका ऑब्जेक्ट है वो चला, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चला पहले 10 मीटर, फिर उसके बाद चला 20 मीटर। तो पहले 10 मीटर चला तो वो हो गया हमारा s1 डिस्टेंस, फिर दूसरा 10 मीटर और आगे चला तो हो गया हमारा s2 डिस्टेंस। अंडरस्टैंड। फिर बोले डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहां लिख देता हूं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस क्या होता है हमारा s, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं s से और टाइम को करते हैं t से। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया s2 माइनस s1। तो s2 कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, s2 ये रहा 20
और S1 कितना दे रखा है 10। तो अब हमें क्या निकालना है, अगर आप ध्यान दें तो हमें खाली सिर्फ ये चीज निकालनी है। S2 माइनस S1 करेंगे तो हमारे पास यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा, यहां तक का ये डिस्टेंस आ जाएगा। S2 माइनस S1 करके हमें यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा, और यहां तक का 20 से लेकर 10 तक का डिस्टेंस क्या है हमारा BC। ये यही है ना हमारा, देखा जाए तो यही डिस्टेंस है ना हमारा BC। 20 से लेकर 10 तक का डिस्टेंस क्या हो गया BC। अब हम ये हो गया हमारा डिस्टेंस का केस, यहां पे हम लिख दें ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस। अब बोले T2 माइनस T1, तो T2 क्या है हमारा, यहां पे देखा जाए दूसरा टाइम, और T1 क्या है पहला टाइम। पहले ऑब्जेक्ट चला 10 मीटर और उसको टाइम कितना लगा 20 सेकेंड, फिर और चला ऑब्जेक्ट हमारा 20 मीटर, फिर उसको टाइम कितना लगा 40 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना हो गया T2 माइनस T1, तो हम T2 को माइनस कर देंगे T1 से, तो हमारा यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा क्या होएगा, यहां से यहां तक का ये हमारा टाइम पता चल जाएगा, तो हमें ये पता चल जाएगा वो कितना हो जाएगा AC। यहां से 20 से 40 तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा AC हमारा हो गया। और AC क्या हमारा, अगर मैं यहां बताना चाहूं तो स्टूडेंट आप लोगों को टाइम, ये AC हो जाता हमारा टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या बोला हुआ है, सो द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो स्लोप है ना इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या दे रहा है स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड बता रहा है। तो ये क्या हो गया A से लेकर B तक का जो हमारा हो गया ना डिस्टेंस, A से लेकर ये B तक का जो हो गया, ये हमारा क्या बता रहा है, यहां पे मैं लिख दूं तो ये हमें बता रहा है स्पीड। स्टूडेंट्स ये क्या बता रहा है, A से B तक हमें स्पीड, BC क्या हो गया डिस्टेंस, और AC क्या हो गया हमारा टाइम, और AB क्या हो गया हमारा स्पीड। तो अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या लग जाता है, तो हम निकाल लेंगे BC माइनस BC डिवाइडेड बाय AC, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में टाइम हमें क्या पता चल जाती है स्पीड, और हमें फाइंड क्या करनी है इसके अंदर स्टूडेंट स्पीड। तो हम डिस्टेंस अपॉन में टाइम लगा के स्पीड फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया हमारा BC और टाइम क्या हो गया हमारा AC। इनको आपस में हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा AB, और AB क्या है हमारा स्पीड। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हमें दिख गया यहाँ पे। तो अब कुछ नहीं करेंगे, अब सीधा वैल्यू पुट करो, पहले तो AC की वैल्यू पुट करो। AC क्या है हमारा यहाँ पे देखा जाए तो स्टूडेंट AC 40 माइनस 20, क्योंकि T2 माइनस T1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 सेकेंड। ठीक है, और BC क्या है हमारा डिस्टेंस, BC हमारा डिस्टेंस है, AC हमारा टाइम है। तो BC कितना हो गया 20 में से 10 माइनस कर देंगे और 10 मीटर आ गया, तो V हमारा निकल जाएगा, हमारी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी आ जाएगी BC डिवाइडेड बाय AC, तो हमारी कितनी आएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे इस ट्रायंगल की मदद से, इस ग्राफ की मदद से हमने स्पीड फाइंड करी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा केस है यूनिफॉर्म मोशन में स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ मोशन हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो कुछ नहीं, उसके अंदर ग्राफ कैसा बनेगा, उसमें सिंपल हमें ग्राफ बनाना हो। ठीक है, तो कैसे बनेगा, हमें टाइम दे रखा है ऐसे ऐसे करके, इतना इतना टाइम दे रखा है, और हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, आप टाइम को कहां प्लॉट करोगे, टाइम को आप प्लॉट करोगे नीचे एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस को कहां प्लॉट करोगे वाई एक्सिस पे। बस आपके पेपर में खाली से मेनली इतना आ सकता है कि स्टूडेंट्स आप बस ये बताओ कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आपको ऐसे टेबल दे दी जाएगी और आपको ग्राफ बनाना है। तो आपको हमेशा अपने माइंड में सेट करना है कि जो आपका टाइम होएगा वो हमेशा आपका एक्स एक्सिस पे लगेगा, और जो आपका डिस्टेंस होएगा वो आपका हमेशा वाई एक्सिस पे लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस पे लगेगा, और जो टाइम है आपका हमेशा एक्स एक्सिस पे लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और सिंपल, तो अब यहाँ पे जीरो पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, और हमेशा आप एक चीज देख सकते हो कि जो आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था वो बिल्कुल लीनियर था, बिल्कुल लीनियर, बिल्कुल सीधा। पर ये देख सकते हो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो आपका ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है आपका एक तरीके से कर्व में है, बिल्कुल लीनियर नहीं, क्योंकि देखो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। कभी आपको यहाँ पे 5 मीटर चलने में आपको 10 सेकंड लग रहे हैं, फिर आपको 8 मीटर चल, आपको फिर सीधा कितने देखा जाए तो फिर कितने मीटर चले आप ऊपर,
आप चले 5 मीटर, पहले तो देखो आप कितने चले, 2 मीटर, यहाँ पे देख सकते हो 2 मीटर चलने में आपको लगा 5 सेकेंड, फिर आपको 5 मीटर चलने में आपको कितना लगा 10 सेकेंड, फिर आपको देखा जाए 15 मीटर चलने में आपको कितना लगा 9 सेकेंड। तो ऐसे ऐसे करके आपको टाइम लग रहा है, चीजें चेंज करने में आपको टाइम लग रहा है। यहाँ पे 9 सेकेंड, 9 मीटर चलने में आपको कितना टाइम लगा 15 सेकेंड। तो टाइम देख रहे हो ना, टाइम कोई इक्वल नहीं है और डिस्टेंस भी कोई इक्वल नहीं है, तो आपका डिस्टेंस भी चेंज अनइक्वल है और टाइम भी अनइक्वल है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अब जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके आप फटाफट नोट कर लो स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल। द डाटा रिगार्डिंग डिस्टेंस कवर विद elapsed टाइम इज as गिवन बिलो फॉर अ जीप विच इज बीइंग रन ऑन अ स्टेट रोड। देखो इसमें क्या है, हमें एक डाटा गिवन है जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो, ठीक है। और ये किसका डाटा है, एक जीप है जो रन कर रही है स्टेट रोड पे। अब हमें क्या करना है इसमें, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ जीप। हमें क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है मोशन, जीप के मोशन का, जीप कैसे कैसे मोशन कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिन स्टूडेंट्स को आता है वो ज्यादा जल्दी से वीडियो को पॉज करके फटाफट लिखे। हो गया? चलो, जिनसे नहीं हुआ टेंशन की बात नहीं है, मैं बना के दिखाता हूं कैसे करना है। आ जाओ, अब हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो हमारा डिस्टेंस है, पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं कि ग्राफ है कैसा, ठीक है। तो अब देखो हमारा डिस्टेंस क्या है, किधर होएगा डिस्टेंस, हमेशा वाई एक्सिस पे। तो डिस्टेंस का आ गया हमारा स्टूडेंट वाई एक्सिस पे, तो यहां मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस का आ गया हमारा वाई एक्सिस पे, जिसको हम एस कहेंगे, ठीक है। और हमारा एक्स एक्सिस पे क्या होएगा हमेशा, टाइम, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ठीक है। अब ये बताओ, अब हम टाइम अपने डिस्टेंस को कहां प्लॉट करेंगे, इधर अपने वाई एक्सिस पे। तो यहां तो 0 रहेगा, ठीक है। फिर यहां कितना हो जाएगा 6.0, 6.0, फिर कितना हो जाएगा 12.0, फिर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 18.0, फिर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 24.0, फिर हो जाएगा स्टूडेंट 30.0। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अब टाइम कितना दे रखा है, 0 पे तो 0 ही रहेगा, फिर कितना है 10, 20, फिर 30, फिर 40, फिर अपना कितना है 50। एक सेकेंड में इसको ना सही से रब करके आपको दिखाता हूं, ये थोड़ा वैसा हो गया है। तो आप देख सकते हो कितना कितना है यहाँ पे 10, 20, 30 और कितना है 40 और कितना है 50। और ये क्या हो गया हमारा टाइम, और जिसको हम टी से डिनोट करेंगे स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं अपना, चलो क्यों नहीं बना सकते। अब बताओ, अब पहले प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम ऐसे ले लेंगे, पहले कहाँ 0 है तो 0 पे 0 ही रहेगा। अब पहले, फिर अब नेक्स्ट देखो डिस्टेंस कितना चला 6 मीटर आगे चला, और कितने टाइम में 10 सेकेंड में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 मीटर आगे चला 10 सेकेंड में, फिर 12 मीटर आगे चला कितने टाइम में 20 सेकेंड में। तो 12 मीटर आगे चला स्टूडेंट 20 सेकेंड में, 12 मीटर आगे चला 20 सेकेंड में, फिर 18 मीटर आगे चला 30 सेकेंड में, देख सकते हो आप। फिर 24 मीटर आगे चला 40 सेकेंड में, ठीक है। फिर 30 मीटर आगे चला हमारा 50 सेकेंड में। तो हमारा ग्राफ कैसा बना आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, हमारा ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बना है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा मोशन हो रहा है, इस जो जीप का मोशन हो रहा है वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा हमने क्या कर दिया, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द नेचर ऑफ मोशन। तो ये मोशन का नेचर क्या था स्टूडेंट्स, हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड? चलो जल्दी से फटाफट इसे नोट कर लो। और स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही।
आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। अगर किसी को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे मैसेज कर सकता है, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड होंगे। ठीक है स्टूडेंट, बाय, हैव अ नाइस डे।